नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के सितंबर 2024 के संस्करण के टॉप इंपोर्टेड 100 एमसीक्यूज की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, महत्वपूर्ण दिवस, योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व और विज्ञान प्रौद्योगिकी, एप्स और पोर्टल को, इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। आप भी अपना आंसर साथ साथ में गैस करते चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आईएफएमएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसके अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, भारत को यहाँ पर 72वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने ये सूचकांक जारी किया है, जिसमें 174 देशों को इसमें शामिल किया गया था। भारत का स्थान इसमें 72वां है और सिंगापुर पहले स्थान पर है इस सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है? रिमपैक एक्सरसाइज किस देश में आयोजित की गई थी जिसमें भारतीय नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, यूएसए, रिमपैक 2024। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक ने यूएसए में आयोजित होने वाले द्विवार्षीय वार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास, रिमपैक जिसका शॉर्ट नाम है, 29वें संस्करण में भाग लिया और दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है यह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता था? टी20 विश्व कप 2024, आंसर राइट है ऑप्शन ए, भारत। जून 2024 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर जीत हासिल की थी। आयोजन इसका यूएसए और वेस्टइंडीज में किया गया था। मैन ऑफ द सीरीज टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रहे थे और मैन ऑफ द फाइनल बने थे विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईआईयू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 ये मिला है वियना को, ऑप्शन बी राइट है, वियना। इस सूचकांक को जारी किया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ईआईयू जैसे शॉर्ट में कहते हैं। कुल शहर इसमें 173 शामिल किए गए थे। वियना को लगातार तीसरे वर्ष विश्व का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है वियना को। वियना के बाद कोपेनहेगन, ज्यूरिख, मेलबर्न, कैलगरी और जिनेवा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है? कौन से कानून को हाल ही में इंप्लीमेंट किया गया है 1 जुलाई 2024 से? तो आंसर यहाँ पर राइट है, ऑप्शन डी राइट है, जिसके अंदर तीनों ही कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून यहाँ पर जो लागू किए गए हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट, इसका आयोजन किया गया है, ऑप्शन डी राइट है, सुमात्रा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी महासंघ ने संयुक्त रूप से केरल के कोच्चि में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ आईडीएफ ने संयुक्त रूप से केरल के कोच्चि में पहला डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है, 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, अस्ताना। जुलाई 2024 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक कजाकिस्तान की अध्यक्षता में की गई है। नेक्स्ट,
केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा हाल ही में दिया है? नवरत्न का दर्जा दिया है किसे? आंसर राइट है ऑप्शन बी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, MDS जिसका शॉर्ट में नाम है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मुंबई का मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को जो अब एक नवरत्न कंपनी का दर्जा हासिल कर चुका है, रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश अवसरों और रणनीतिक साझेदारी के साथ तेजी से विकास के लिए तैयार किया गया है। अब नवरत्न के रूप में नामित किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? अभ्रक खदानों को किस राज्य में किया गया है ऐसा? आंसर राइट है ऑप्शन बी, झारखंड। राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड के कोडरमा में एक कार्यक्रम में झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई एक हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? हाथरस भगदड़। आंसर राइट है ऑप्शन डी, ब्रजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस के सत्संग के दौरान मची भगदड़ की जांच के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? नाटो समिट 2024 ये कहाँ आयोजित की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, अमेरिका। जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें स्वीडन को एक नए सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, स्वीडन को यहाँ पर नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बाइडेन का लक्ष्य यूक्रेन के लिए समर्थन को मजबूत करना था। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की विश्व की 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 ये दिया गया है, ऑप्शन सी राइट है, एस्टोनिया। विश्व आर्थिक मंच ने के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है, जिसमें 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची जारी की गई, जिसमें पहले स्थान पर एस्टोनिया है, विश्व का सबसे स्वच्छ देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही स्त्री पहल का संबंध किससे है? स्त्री पहल, स्त्री इनोवेशन, STREE इसका संबंध किससे है? ऑप्शन सी राइट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत परिवहन, इस पूरी योजना का पूरा नाम है इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत परिवहन के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्त्री पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में ध्रुव सितवाला एक खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स के, ध्रुव सितवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ध्रुव सितवाला। आंसर राइट है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर सऊदी अरब के रियाद में 2024 के एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को जीता है हाल ही में। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन डी, गौतम गंभीर। पूर्व सांसद गौतम गंभीर को भारत की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नामित किया गया है। उन्होंने राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप अभियान के सफल होने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच हैं गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, इटली। इटली के माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी विस्फोट के कारण गर्म राख और लावा वहां से निकला था। माउंट एटना इटली के दक्षिणी भाग में सिसिली द्वीप पर स्थित है और स्ट्रोम्बोली एलियन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश से सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल ऑफ द फर्स्ट कॉल। आंसर राइट है ऑप्शन बी, रूस। 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के मॉस्को क्रेमलिन के सेंट कैथरीन हॉल में वर्ष 2019 में घोषित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है। द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। नेक्स्ट, हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला। आंसर राइट है ऑप्शन डी, कर्नाटका। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक का एक मसौदा प्रकाशित किया है और ऐसा करने वाला वह दूसरा राज्य बना है कर्नाटक। इससे पहले राजस्थान सरकार गिग वर्कर्स के लिए एक विधेयक ला चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहां आयोजित किया गया था? 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहां आयोजित किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन सी, सेंट पीटर्सबर्ग। 11 से 12 जुलाई 2024 को 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता में के हिस्से के रूप में सेंट पीटर्सबर्ग के टॉरॉइड पैलेस में आयोजित किया गया था। इसका विषय रखा गया, थीम रखी गई थी न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में सांसदों की भूमिका, थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने थे? पेरिस ओलंपिक जो 2024 हाल में आयोजित किया गया था, उसके उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के लिए ध्वजवाहक कौन बना था? ध्वजवाहक भारत के लिए बने थे। राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर पीवी सिंधु और शरत कमल दोनों ही संयुक्त रूप से भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में दिग्गज शटलर पीवी सिंधु भारत की महिला ध्वजवाहक के रूप में चुनी गई थी और इससे पहले शरत कमल को पुरुष ध्वजवाहक इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए पेरिस ओलंपिक्स के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने थे? समापन समारोह के आंसर राइट है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, जिसके अंदर पीआर श्रीजेश और मनु भाकर को बनाया गया है पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहां आयोजित किया गया था? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का 132वां सेशन कहां पर आयोजित किया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन सी, लंदन। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के 132वें सत्र में भाग लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 25 जून। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। 25 जून 2024 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की 49वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए चौथा संस्करण जारी किया है। उत्तराखंड राज्य को इस सूचकांक में पहला स्थान मिला है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं श्री बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना मैसेज टाइप करें। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, पालिताना।
गुजरात के भावनगर जिले को एक शहर है पलिताना, जिसने हाल ही में मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बनकर इतिहास रचा है। नेक्स्ट, विंबलडन 2024 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन बने हैं? विंबलडन 2024 जो कि एक ग्रैंड स्लैम है, साल में खेला जाता है, तो हाल ही में इसके पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विंबलडन 2024। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ऑल इंडिया क्लब में विंबलडन पुरुष एकल 2024 के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन खिताब को अपना बरकरार रखा है। जबकि महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा चेक रिपब्लिक ने महिला वर्ग का एकल खिताब जीता है। पुरुष वर्ग में जीता है कार्लोस अल्कराज ने और महिला वर्ग में जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट, वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में शामिल भारतीय कोयला खदान गेवरा और कुसमुंडा खदान ये कहां पर स्थित है? गेवरा और कुसमुंडा खदान। आंसर राइट है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कोयला मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 अब भारत में हैं। छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा संचालित ये खदानें गेवरा और कुसमुंडा दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में दूसरे और चौथे स्थान पर आ गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 9वां महिला T20 एशिया क्रिकेट कप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? महिला T20 एशिया क्रिकेट कप 2024 इसका आयोजन कहां किया गया था? इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन बी राइट है, श्रीलंका। जुलाई 2024 में महिला एशिया कप का 9वां संस्करण श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित किया गया था। महिला एशिया कप क्रिकेट T20 में गत विजेता भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान में जीत हासिल की है। नेक्स्ट, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर। आंसर राइट है ऑप्शन बी, ललियानजुआला चांगटे, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर बने हैं AIFF की तरफ से 2024 के लिए। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं इनका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF ने नई दिल्ली में अवार्ड नाइट में ललियानजुआला चांगटे और इंदुमती कथिरेसन जो महिला वर्ग में वर्ष 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी घोषित किए गए हैं। आपको याद रखना है, पुरुष वर्ग में ललियानजुआला चांगटे और महिला वर्ग में इंदुमती कथिरेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? IOC के प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कह सकते हैं बने हैं, ऑप्शन डी राइट है, अभिनव बिंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला किया है। यह पुरस्कार 10 अगस्त 2024 को 142वें IOC के सत्र में उनको दिया गया। नेक्स्ट, OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? मतलब अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, मेघालय। हेलो मेघालय नाम से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है OTT। सबसे पहले केरल के सी स्पेस के बाद भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने लॉरिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर में अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है, जो कि इससे पहले केरल के सी स्पेस जो कि सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था किसी राज्य सरकार के द्वारा, हेलो मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की जो हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है, इसके अंदर पहला स्थान किसे मिला है? आंसर राइट इसका है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार रिकॉर्ड 195 वैश्विक गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करते हुए विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना खिताब पुनः प्राप्त कर लिया है। जबकि भारत यहां पर 82वें स्थान पर है, जो 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन में के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर दरबार हॉल का नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम रखा गया है अशोक मंडप। यह हॉल विभिन्न समारोह के आयोजन स्थल हैं। नेक्स्ट, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? वर्ल्ड स्पेस अवार्ड्स के लिए किसे चुना गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, चंद्रयान 3 मिशन को चुना गया है यहां पर विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए। भारत के चंद्रयान मिशन 3 को चंद्र के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ ने प्रतिष्ठित विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया है। आपको पता है कि यह पुरस्कार 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के 1 साल से अधिक समय होने पर उनको दिया गया है। 23 अगस्त 2023 को लैंड किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित किया गया? आंसर राइट है ऑप्शन बी, इंडिया, भारत। भारत इस साल 2024 में क्वाड नेतृत्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है, यानी क्वाड देश जिसके अंदर 4 देश आते हैं क्वाड देशों में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, ये 4 देश शामिल हैं। मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में तीसरा क्वाड राजनेता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती कब मनाई गई है? कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ, आंसर यहाँ पर राइट है ऑप्शन ऑप्शन डी, 26 जुलाई 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया। ये कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है सांस्कृतिक श्रेणी में? आंसर राइट है ऑप्शन ए, मोइदम। असम की मोइदम यानी अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला है भारत की ओर से, मोइदम, असम। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस। आंसर राइट है ऑप्शन डी, पराग्वे। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 100वां देश बन गया है। अब तक 119 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें से 100 देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए अपना अनुसमर्थन कर चुके हैं। स्पेन 99 सदस्य देश था और 100वां सदस्य देश बना है हाल ही में पराग्वे। नेक्स्ट, विश्व के पहले होलोग्राफी बैंक नोट किस ने लॉन्च की हैं? विश्व के पहले होलोग्राफी बैंक नोट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर होलोग्राफी नोट। आंसर राइट है ऑप्शन ए, जापान। 3 जुलाई से जापान सरकार ने नए नोट जारी करना शुरू कर दिए हैं। यह अत्याधुनिक होलोग्राफी का विश्व का पहला उपयोग है जो ऐतिहासिक हस्तियों के चित्रों को 3D में घूमता हुआ दिखाता है। यह नई तकनीक दृष्टिबाधित लोगों को महसूस करने और पहचानने की अनुमति देगी कि उनके पास कौन सा बैंक नोट है। होलोग्राफी बैंक नोट, जापान। नेक्स्ट, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में भारत को कौन सी श्रेणी में शामिल किया है? FATF के द्वारा हाल ही में FATF ने भारत को नियमित अनुवृत्ति यानी कि रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में शामिल किया है। भारत भारत के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और अन्य G20 देशों के समूह में शामिल हो गया जिन्हें FATF द्वारा अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया गया है। यह निर्णय सिंगापुर में आयोजित FATF की पूर्ण बैठक में लिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में SBI चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? SBI चेयरमैन, आंसर राइट है ऑप्शन सी, श्रीनिवासुलु शेट्टी।
फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने श्रीनिवासुलु सेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक के अगले चेयरमैन के रूप में उनको चुना है। सेट्टी 28 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हुए चेयरमैन दिनेश खारा की जगह लेंगे। नेक्स्ट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने बताया है कि उसका नवीनतम रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपना पहला समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण तब करेगा जब ऑप्टिमस उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा जाके। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किस देश के साथ किया है? मैत्री। आंसर राइट है ऑप्शन सी, थाईलैंड। 1 से लेकर 15 जुलाई 2024 तक भारतीय और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 13वां संस्करण थाईलैंड के टाक प्रांत में कोट वचिरा प्राकन में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 19 में मेघालय के उम्रोई में आयोजित किया गया था। अभ्यास मैत्री वर्ष 2006 से थाईलैंड और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और थाईलैंड का यह अभ्यास है मैत्री। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही राइजोटॉप परियोजना का संबंध किससे है? राइजोटॉप प्रोजेक्ट, इसका संबंध किससे है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, राइनो यानी गेंडा, राइनोसोर। दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने राइजोटॉप परियोजना के तहत लिम्पोपो राइनो रिजर्व में जीवित गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी पदार्थ इंजेक्ट किया ताकि उन्हें सीमा चौकियों पर आसानी से पहचाना जा सके, जिसका उद्देश्य अवैध शिकार पर अंकुश लगाना है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन किया है? नोमैडिक एलिफेंट। आंसर राइट है ऑप्शन बी, मंगोलिया। जुलाई 2024 में भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि भारत और मंगोलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, निर्माण पोर्टल। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। निर्माण पोर्टल। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के अनुरूप यह कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा जिलों के मेधावी युवाओं के लिए एक अनूठी CSR योजना है। निर्माण पोर्टल। नेक्स्ट, AI ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ पर आयोजित किया गया था? ग्लोबल इंडिया AI समिट हाल ही में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। 3 जुलाई 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली में 2 दिवसीय AI सम्मेलन ग्लोबल इंडिया समिट आयोजित किया गया। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46 सेशन यानी कि 46वें सत्र की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, भारत। 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी की है जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। इस कार्यक्रम में 195 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि आयोजित हो चुका है। इसके अलावा लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आंसर राइट है इसका ऑप्शन बी, BPCL। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 तक के लिए 4 वर्षों के आधिकारिक प्रमुख भागीदार के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपनी साझेदारी की है। 2028 ओलंपिक लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे। नेक्स्ट,
हाल ही में आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन बी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की T20 अंतर्राष्ट्रीय T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। जुलाई 2024 को जारी आईसीसी रैंकिंग के अनुसार हार्दिक पांड्या को श्रीलंका के कप्तान वानिदु हसरंगा के साथ नंबर 1 स्थान दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एडिशनल एनएसए। आंसर राइट यहां पर है ऑप्शन सी राजेंद्र खन्ना। केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर पदोन्नत किया है। ये एडिशनल एनएसए हैं, जबकि एनएसए चीफ भारत के एनएसए कौन है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना आंसर दें। भारत के हाल ही में एनएसए कौन है? एडिशनल एनएसए हैं राजेंद्र खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। राइट आंसर है ऑप्शन बी कियर स्टारमर। यूके के संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी ने भारी जीत दर्ज की है। 61 वर्ष के पूर्व मानवाधिकार वकील कियर स्टारमर, जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? आंसर राइट है ऑप्शन सी बेलारूस। जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई थी। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने शिखर बैठक की मेजबानी की थी। बेलारूस को 10वां पूर्ण सदस्य के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। जबकि इसके अलावा कौन कौन से सदस्य हैं जो कि एससीओ में जुड़े हुए हैं? आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो इसका, जिसके अंदर भारत, पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रसिया, चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 9 देश पहले से थे और अब 10वां देश बन गया है बेलारूस। नेक्स्ट, हाल ही में पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन किया है? पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना पर किसने समझौता ज्ञापन किया है? कौन दो राज्यों ने किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक के लिए समाप्त करने के लक्ष्य रखा है? स्मार्ट सिटी मिशन को समाप्त करने का तो यह लक्ष्य उन्होंने रखा है मार्च 2025 तक स्मार्ट सिटी मिशन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। यह योजना मूल रूप से 30 जून 2024 को समाप्त होनी थी। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इंडिया, कह सकते हैं यहाँ पर इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। आंसर राइट है ऑप्शन बी रुद्रम 1। भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रुद्रम 1 को आईएएफ के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट परी को यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। प्रोजेक्ट परी भारतीय सार्वजनिक कला सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की एक पहल है, जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पहला कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? जोरावर, आंसर राइट है ऑप्शन सी स्वदेशी हल्के टैंक।
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जोरावर टैंक। भारत ने डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो एलटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया है। रिकॉर्ड 2 साल की समय सीमा के भीतर डिजाइन किए गए इस टैंक को 105 मिलीमीटर राइफल वाली तोप और कंपोजिट मॉड्यूलर कवच सहित उन्नत हथियार और सुरक्षा प्रणालियां इसके अंदर लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए आंसर राइट है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली एक 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार दिया जाता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नई दिल्ली में एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट, मित्र वन योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? मित्र वन योजना, इसको कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और नेपाल से सटे राज्यों के 35 जिलों में मित्र वन स्थापित करने की एक पहल की घोषणा की है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट से खोजी गई किसकी प्रजाति का नाम हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन, जो कि एमएस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, यह किसकी प्रजाति है? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अपने आंसर का। आंसर राइट है ऑप्शन डी, जंपिंग स्पाइडर। क्राइस्ट कॉलेज इर्नजालाकुड़ा के शोधकर्ताओं ने दक्षिणी पश्चिमी घाट के सदाबहार जंगलों से कूड़े में रहने वाली जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियां खोजी हैं। हेब्रोसेस्टम्स स्वामीनाथन को कुंती नदी के तट से खोजा गया है और इसका नाम एमएस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। नेक्स्ट, महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा मोहुचिक का संबंध किस देश से है? यारोस्लावा मोहुचिक, आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन सी, यूक्रेन। यूक्रेनी हाई जंपर यारोस्लावा मोहुचिक ने पेरिस में डायमंड लीग मीट में महिलाओं की हाई जंप का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2.10 मीटर की छलांग लगाकर 1987 में बनाए गए रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। यारोस्लावा मोहुचिक, जो कि यूक्रेनी हाई जंपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? एरियन 6 रॉकेट, आंसर राइट है ऑप्शन सी, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नए एरियन 6 रॉकेट ने पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। रॉकेट ने फ्रेंच गुयाना के कोरू से उड़ान भरी और उपग्रह को समय छोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी की है? पिच ब्लैक, आंसर राइट ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन, ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। यह अभ्यास 12 जुलाई 2024 से 2 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया। नेक्स्ट, 800 वर्ष पुरानी चिमू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? चिमू सिविलाइजेशन, जो कि 800 वर्ष पुरानी है, इसके अवशेष कहाँ पर खोजे गए हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, पेरू। पेरू में इंका पूर्व समाज चिमू सभ्यता के 800 साल पुराने अवशेष मिले हैं। हार, झुमके और कंगन के साथ दफनाए गए 11 व्यक्तियों के अवशेष मिले हैं, जिनसे उनके किसी अमीर परिवार से होने की संभावना भी जताई जा रही है। चिमू सभ्यता, पेरू। नेक्स्ट, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, पूनम गुप्ता। अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग ने आयोग के कार्य के दायरे को विस्तार करने के उद्देश्य से 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता पूनम गुप्ता करेंगी, जो कि वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCACER की महानिदेशक हैं। नेक्स्ट, विंबलडन पुरुष एकल 2024 के विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने कि नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? अपर सियांग जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट,
आंसर राइट है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के 2 बांध विरोधी कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में रखा गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि केवल विवादास्पद प्रस्तावित अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना के बारे में मंत्री को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। हाल ही में चर्चा में रही थी ये अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास MPX का आयोजन किया है? MPX जो कि एक एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में आयोजित की गई थी। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी अमेरिका। भारतीय नौसेना के जहाज INS आदित्य और INS विशाखापत्तनम ने अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाज USA थियोडोर रूजवेल्ट और USA डैनियल इनोए से मिलकर बने अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक के रूप में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया, जो कि भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री, फोर्थ टाइम नेपाल प्राइम मिनिस्टर शपथ ली है, उनका नाम है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, KP शर्मा ओली। कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के अध्यक्ष KP शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 15 जुलाई को राष्ट्रपति भवन के मुख्य भवन शीतल निवास में श्री ओली को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2024 वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस, जिसे हर वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। 2024 में शांति और विकास के लिए युवा कौशल थीम रखी गई थी, शांति और विकास के लिए युवा कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के CHAPEE प्रोजेक्ट, चापिया प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? इस प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी मंगल ग्रह यानी कि मार्स प्लेनेट से संबंधित है इस प्रोजेक्ट का। नासा के क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग के CHAPEE के तहत USA के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में मंगल सिमुलेशन मिशन में विकसित किया गया है। नासा के मंगल सिमुलेशन मिशन में CHAPEE क्रू में 4 स्वयंसेवक शामिल थे, जो 1 वर्ष से अधिक समय तक मंगल जैसे आवास में रहेंगे। नेक्स्ट, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ की है? वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, ये किसने लॉन्च की है? आंसर राइट है ऑप्शन डी ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में कृषि और पशुपालन अनुसंधान परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम लॉन्च किया है IACR के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा अरब सागर में खोजी गई स्क्वैलस हिमा की नई प्रजाति का संबंध किससे है? स्क्वैलस हिमा, यह एक डॉग फिश है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्वैलस हिमा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अरब सागर के किनारे केरल के शक्ति कुलंगरा मछली पकड़ने की बंदरगाह से गहरे पानी में रहने वाली डॉग फिश शार्क स्क्वैलस हिमा की नई प्रजाति की खोज की है, स्क्वैलस हिमा। नेक्स्ट, SIDH पोर्टल किसने लॉन्च किया है? SIDH पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। RLD सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के SIDH स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल बनाया गया है, जिससे लाभार्थी को उनके लिए चल रही सभी योजनाओं की पूरी जानकारी मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, यूरोपियन कमीशन के हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपीय संसद ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन को चुना है। वॉन डेर लेयन ने 720 सीटों वाले सदन में 401 वोट हासिल कर यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय के प्रमुख रूप अपना पद बनाए रखने के लिए बहुमत प्राप्त किया है।
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बनी है जर्मनी की उर्सुला वान डेर लेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले विदेशी जन औषधि केंद्र, इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र। आंसर राइट, ऑप्शन ए, मॉरिशस। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के दौरान उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद थे। नेक्स्ट, R21 मैट्रिक्स एम जो कि मलेरिया की वैक्सीन है, इसका टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, कॉटे डी आइवर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा विकसित एक उच्च गुणवत्ता वाली मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन जो कि अफ्रीका में शुरू हो गई है। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन से टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बना है कोटे डी आइवर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल जस्टिस डे 2024 यह मनाया गया है हाल ही में 17 जुलाई को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 की थीम रखी गई है सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय नीतिगत एजेंडा के केंद्र में सामाजिक न्याय। नेक्स्ट, अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? अस्मिता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ऑप्शन डी राइट है, शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और भारतीय भाषा समिति ने मिलकर उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 3 पहल शुरू की हैं, जिसके अंदर अस्मिता परियोजना, बहुभाषा शब्दकोश और रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर के लिए भारतीय भाषा पारिस्थितिकी तंत्र को पेश उन्होंने ये 3 पहल उन्होंने शुरू की हैं। नेक्स्ट, चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? विंग्स टू अवर होप्स, आंसर राइट है ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनिंदा भाषणों का संकलन विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 पुस्तक का नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन परिसर में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के साथ साथ ई संस्करण का विमोचन भी किया है। नेक्स्ट, एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? स्पेस एक्स, आंसर राइट है ऑप्शन ए, टेक्सास। एलन मस्क ने बताया कि वह अपने 2 व्यवसायों जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और रॉकेट निर्माता स्पेस एक्स का मुख्यालय स्थानांतरित करेंगे। वर्तमान में स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया में के हाथॉर्न में है, जो कि अब टेक्सास के बोका चिका बीच में स्टार बेस में स्थानांतरित किया जाएगा। टेक्सास के बोका चिका बीच। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस के 53rd मेंबर कौन बना है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, कोटे डी आइवर। आइवरी कोस्ट यानी कोट डी आइवर हाल ही में 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्षकार सदस्य बन गया है। ये संधि आइवरी कोस्ट को संधि में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी राष्ट्र बनाती है। नेक्स्ट, विश्व शतरंज दिवस 2024 कब मनाया गया है? वर्ल्ड चेस डे ये मनाया गया है हाल ही में 20 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई इस वर्ष के लिए सतत विकास के लिए शतरंज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, आंसर राइट है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक लॉन्च किया है। उत्तराखंड में पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन जब अब जीईपी सूचकांक जरिए किया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये मनाया गया है 23 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह खास दिन
देश में संगठित रेडियो प्रसारण के जन्म की याद दिलाता है, जिसे 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी की स्थापना के रूप में जाना जाता है। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण किया था। 23 जुलाई 1927। नेक्स्ट, विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है? कार्बन फाइबर ट्रेन, आंसर राइट है ऑप्शन सी, चीन। चीन ने हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी के इतिहास की पहली पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी यात्री ट्रेन का अनावरण किया है। नेक्स्ट, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर किसकी खोज की है? नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर किसकी खोज की है? ऑप्शन राइट है बी, सल्फर। सल्फर के क्रिस्टल देखे हैं। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर शुद्ध सल्फर की खोज की है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर की खोज में शुद्ध सल्फर के पीले हरे रंग के क्रिस्टल मिले हैं, जो लाल ग्रह पर पहले कभी नहीं देखे गए थे। नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन सी राइट है, हॉकी। केरल के भारतीय हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने घोषणा की है कि वह पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले रहे हैं। श्रीजेश ने अपना चौथा ओलंपिक खेल खेला था और भारत ने इस बार कहां से पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में कितनी आय को कर मुक्त घोषित किया गया है? यहाँ पर कर मुक्त घोषित किया गया है 3 लाख रुपए तक की आय को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? नेशनल इनकम टैक्स डे, ये मनाया गया है हाल ही में 24 जुलाई को, राष्ट्रीय आयकर दिवस। नेक्स्ट, 2030 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? 2030 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है, ऑप्शन सी राइट है, फ्रांस को। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का संबंध किसे? खान क्वेस्ट, आंसर राइट है ऑप्शन बी, मंगोलिया। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए रवाना हुई। यह अभ्यास 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित किया गया था, खान क्वेस्ट। नेक्स्ट, हाल ही में पहले त्रिपक्षीय बहु क्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किन देशों से है? फ्रीडम एज, इसमें दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान 3 देशों से संबंधित है फ्रीडम एज। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्र अभ्यास फ्रीडम एज का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर कहाँ हुई है? भारतीय लोक और जनजातीय कला, आंसर राइट है ऑप्शन सी, दुबई। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर के सबसे पुराने कला संस्थानों में से एक दुबई आर्ट सेंटर में हुनर प्रदर्शनी की मेजबानी की गई, जो भारतीय लोक और जनजातीय कला का एक आकर्षक प्रदर्शन है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ प्रारंभ हुई है? तेंदुआ सफारी, आंसर राइट है ऑप्शन ए, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे देने की घोषणा की है? मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा, आंसर राइट है ऑप्शन सी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गाजियाबाद परिसर में आयोजित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को स्वर्ण जयंती समारोह में उसे मिनी रत्न का दर्जा श्रेणी 1 देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? होपेक्स अभ्यास, आंसर राइट है ऑप्शन ए, मिस्र यानी इजिप्ट। भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के बीच चौथा संयुक्त अभ्यास होपेक्स बहरीघाट एयरबेस मिस्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेडेक्स मिशन का संबंध किससे है? स्पेडेक्स मिशन, इस स्पेडेक्स मिशन का संबंध है चंद्रमा से। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 4 जो कि चंद्रमा से नमूने वापस लाने वाला है, एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसकी बजाय अंतरिक्ष यान के विभिन्न हिस्सों को 2 लॉन्च के माध्यम से कक्षा में भेजा जाएगा और अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर जाने से पहले अंतरिक्ष में इसको इकट्ठा किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में
नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया गया है? स्टैटिक्स डे ये मनाया गया है 29 जून को। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, विश्वनाथ गोल्डर। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष में संशोधन की समीक्षा करने के लिए विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। वर्तमान में आधार वर्ष 2010-11 है, लेकिन इसमें संशोधन कर इसे 2020-21 बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं विश्वनाथ गोल्डर। ठीक दोस्तों, तो ये थे हमारे घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के सितंबर 2024 संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर सारे पीडीएफ के लिंक अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा हमारा एक पीडीएफ परचेज स्टोर है इंस्टामोजो पर, वहाँ जाकर आप हमारे इस वीडियो को पीडीएफ को परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।